क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इतिहास की कोई ऐसी कहानी हो जिसे दुनिया ने सिर्फ एक कल्पना मान लिया हो, लेकिन वो आज भी सच के रूप में मौजूद हो? कल्पना कीजिए आप गहरे समुद्र में उतर रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ आपकी टॉर्च की रोशनी, और अचानक आपके सामने एक विशाल पत्थर का मंदिर उभर आता है। दरवाजे टूटे हुए, दीवारों पर अजीब नक्काशी और चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा लगे जैसे किसी ने पूरे शहर को समय के साथ बंद कर दिया हो। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा सच में संभव है? क्या सच में समुद्र के नीचे मंदिर छिपे हो सकते हैं? आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी जगह जहां विज्ञान और रहस्य दोनों एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये कहानी जुड़ी है जापान के एक रहस्यमयी स्थान से, योनागुनी मॉन्यूमेंट। यह जगह समुद्र के नीचे मौजूद है और इसे देखने के बाद दुनिया के वैज्ञानिक भी दो हिस्सों में बंट गए। कुछ कहते हैं ये सिर्फ एक प्राकृतिक चट्टान है, लेकिन कुछ का मानना है ये एक प्राचीन मंदिर है जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया। इस रहस्य की शुरुआत होती है 1986 में, जब एक स्थानीय गोताखोर समुद्र में गोता लगा रहा था। वह सामान्य तरीके से मछलियों को देख रहा था, लेकिन अचानक उसे नीचे कुछ अजीब दिखा। जैसे ही वह पास गया, उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक विशाल पत्थर की संरचना थी, सीढ़ियों जैसी आकृति, सीधी दीवारें और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म। पहली नजर में यह किसी इंसान द्वारा बनाई गई संरचना जैसी लगती थी, लेकिन समुद्र के नीचे इतनी गहराई में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? जब यह खबर फैली तो वैज्ञानिकों की टीम वहां पहुंची। उन्होंने उस जगह का गहराई से अध्ययन शुरू किया। जैसे जैसे जांच बढ़ी, वैसे वैसे रहस्य भी गहराता गया। वहां मौजूद संरचना में कई ऐसी चीजें थीं जो प्राकृतिक नहीं लगती थीं, जैसे बिल्कुल सीधी सीढ़ियां, 90 डिग्री के कोने और समतल प्लेटफॉर्म। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह जगह किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा हो सकती है, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले मौजूद थी लेकिन आज पूरी तरह गायब हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था यह सब प्राकृतिक प्रक्रिया से बना है। समुद्र के नीचे चट्टानों पर लगातार दबाव और घिसाव ऐसी आकृतियां बना सकता है। अब सवाल ये है, अगर ये प्राकृतिक है तो इतनी परफेक्ट सीढ़ियां कैसे बनी? और अगर ये मानव निर्मित है तो उसे बनाने वाली सभ्यता कहां गई? कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि यह जगह किसी प्राचीन लॉस्ट सिविलाइजेशन का हिस्सा है, एक ऐसी सभ्यता जो हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज ही नहीं है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक विकसित समाज जो समुद्र के किनारे बसा था, उनके पास तकनीक थी, ज्ञान था, और उन्होंने ऐसे भव्य मंदिर बनाए। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र का स्तर धीरे धीरे बढ़ा और वह पूरी सभ्यता पानी के नीचे चली गई। लेकिन कुछ लोग इससे भी आगे की सोच रखते हैं। उनका कहना है शायद ये किसी बड़ी आपदा का परिणाम था, जैसे भूकंप या कोई विशाल सुनामी। योनागुनी मॉन्यूमेंट के आसपास के क्षेत्र में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, इसलिए यह संभावना पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन अब भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके कि यह संरचना पूरी तरह मानव निर्मित है। यही वजह है कि यह जगह आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ गोताखोरों ने यह भी कहा कि जब वे उस संरचना के पास जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हालांकि यह सिर्फ एक अनुभव है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन यह बात साफ है कि उस जगह में कुछ तो अलग है। आज भी दुनिया भर के लोग उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नई तकनीक, नए उपकरण और नए रिसर्च, शायद एक दिन इस रहस्य से पर्दा उठेगा। लेकिन तब तक योनागुनी मॉन्यूमेंट एक सवाल बना रहेगा, क्या यह प्रकृति का खेल है या फिर हमारे इतिहास का एक खोया हुआ अध्याय? और अगर यह सच में एक मंदिर है तो सोचिए, कभी वहां पूजा होती होगी, लोग आते होंगे, दीप जलाते होंगे, और आज वही जगह समुद्र की गहराइयों में खामोश खड़ी है। तो अगली बार जब आप समुद्र को देखें तो याद रखिए, उसकी गहराइयों में सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि ऐसी कहानियां छिपी हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। और शायद कहीं नीचे एक और मंदिर अब भी आपका इंतजार कर रहा है।